हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एलिट कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। इसका ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो जिसने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा वो एक बार इसको जरूर देख लेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आप लोग को 6 क्वेश्चन करा दिया एक्सरसाइज 6.3 का, और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जिसने पहले का वीडियो देखा होगा वो इस क्वेश्चन को इजीली समझ सकता है। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड एडी। तो बच्चों आप लोग को सबसे पहले तो एल्टीट्यूड पता है क्या होता है। अब मीडियन, मीडियन बेटा याद रखना वो होता है जो अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे ड्रॉ करते हैं। यानी किसी वर्टेक्स से सपोज करें आपका ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड्स को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड सेम चीज होता है, बस फर्क ये होता है ये अपोजिट साइड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जरूरी नहीं है इक्वली डिवाइड करे साइड को। क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। शो दैट, यानी ये सारी चीजें हमें प्रूव करना है। अगर एडी और सी एल्टीट्यूड एक दूसरे को पॉइंट पी पे कट कर रहा है तो। क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन का क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट से स्टार्ट करें। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। ओके बच्चों, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं AEP एंड CDP। AEP CDP दोनों में बच्चों एल्टीट्यूड तो दोनों साइड 90 बनाएगा ना, इधर भी दोनों साइड, तो ये एंगल इक्वल होगा। क्यों, दोनों 90 डिग्री है। तो आप लिख सकते हो एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP 90 डिग्री ईच। दूसरा बच्चों आपको पता है जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देखो ये दोनों लाइन कट कर रहे हैं तो ये एंगल इक्वल होगा। तो आप लिखोगे एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है बच्चों। देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल। हमें क्या लिया, दोनों एंगल लिया है ना। सेकेंड पार्ट बच्चों क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABD। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सेकेंड इन ट्रायंगल ABD है, कोई नहीं, नेमिंग तो जो क्वेश्चन में दिया वही लिख लिया करें आप। ABD एंड ट्रायंगल CDE। अब देखते हैं ये कौन से ट्रायंगल है। ABD CBE दोनों में सबसे पहले तो ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो आप दोनों में लिख दो। एंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू CEB 90 डिग्री ईच। आपने क्या किया, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। दूसरा ये एंगल आप देखो दोनों में कॉमन है, तो आप लिखोगे एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBE कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय एंगल। क्लियर है बच्चों।
तो जल्दी से पॉज करके थर्ड वाला पार्ट खुद करो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है। बस एक चीज तो 90 डिग्री आपको दिख गया, दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो कभी भी प्रूफ करना हो तो एक दो चीज तो आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, सेकंड या थर्ड चीज को आप थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। अब बात करते हैं, थर्ड कह रहा है इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीपी, एडीपी, एईपी, एईपी, यानी वापस फर्स्ट पार्ट में जो पूछा था छोटा वाला साइड ट्रायंगल ये वाला, एंड एडीबी, एडीबी, ये एडीबी, एईपी, दोनों में देखो बच्चों ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हैं एंगल एईपी इक्वल टू एंगल एडीबी 90 डिग्री ईच। सेकंड जल्दी से बताओ बच्चों, एईपी एडीबी दोनों में ये कॉमन आ रहा है एंगल ए, अब लिखोगे एंगल पी ए ई इक्वल टू एंगल डी ए बी, पी ए ई डी ए बी क्या होगा कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल एईपी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी बाय एंगल, एंगल, है ना, इजी है, समझ आ रहा है। जल्दी से फिर फोर पार्ट करो बच्चों, आप लोग एक बार खुद ट्राई करो। क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ओके, पीडीसी देखते हैं, पीडीसी इसकी बात कर रहा है, बीईसी, बीईसी और इसकी बात कर रहा है, तो इन दोनों बच्चों ये 90 है, ये 90 है, तो आप लिख सकते हो एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी 90 डिग्री ईच। ओके बच्चों, सेकंड जल्दी से बताओ, किसमें पीडीसी और बीईसी दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो आप लिखोगे एंगल DCP इक्वल टू एंगल BCE, सॉरी कॉमन नहीं, 90 नहीं कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय एंगल, एंगल। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन देख के कि ये नहीं कि चार पार्ट है तो आप डर जाओ, आपने देखा होगा सब में एक ही तरह से किया, जिसने जहां एक क्वेश्चन समझ लिया बाकी सिमिलरली उसी तरह हो रहा है। तो जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो क्वेश्चन तो बहुत इजीली से समझ कर लेगा। तो अगर ये समझ आया तो आप इसे कॉपी करें, फिर अगला करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, E is the midpoint on side AD। E जो है मिड पॉइंट है ऑन साइड AD। एक बार फोल्ड करिए, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, E is the point on side AD produced to side AD produced of a parallelogram ABCD, यानी E जो है AD को प्रोड्यूस करके बनाया गया है, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, हमें ये बताना है ABE, ABE यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर CFB, इस छोटे वाले ट्रायंगल के हमें सिमिलर बताना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दिया उसको पिक कर लेते हैं। हम क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ओके बच्चों, पैरेललोग्राम है, आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD
F. Opposite angle of parallelogram. Opposite angle of a parallelogram. दूसरा बताओ बच्चों, एक चीज समझना बच्चों, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। अगर पैरेलल है तो ये बताओ बच्चों, ये भी पैरेलल होगा और ये भी पैरेलल होगा, और इसको ये लाइन कट कर रहा है, इट मींस ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ इक्वल टू एंगल ए ई बी। रीजन, alternate interior angle, therefore triangle ABE similar triangle CFB by angle। तो बच्चों एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन है आप बहुत इजीली कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जल्दी से कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, पहले वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई करें। स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी एंड ए बी सी ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी ए एम पी क्या है, सिमिलर है। पहले सिमिलर निकालते हैं, फिर सेकेंड पार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले दोनों ट्राइंगल लिख लो। हमें जो क्वेश्चन में दिया क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ओके बच्चों, दोनों ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, 90 डिग्री ईच। दूसरा बच्चों, दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो आप लिख सकते हो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी बाई एंगल। क्लियर है बच्चों? और आपको पता है जब भी कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होता है, इट मीन उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो भी लिख दे, यानी कि ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी। आप लिख सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन में देखो सेकंड पार्ट क्या लिखा है, सी ए बाई पी ए, ये रहा सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, यानी इन दोनों पार्ट को लिख देना है। तो लिख दो सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। देखा, एक पार्ट आपने किया, दूसरा अपने आप हो गया। तो बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है, बाकी आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो इसे कॉपी करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को ट्राई करें। क्या क्वेश्चन है, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle FEGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC. This आपको ये भी दिया है ABC similar to FEG, show that these 3 points, है ना। तो जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले तो बच्चों हम इसमें क्या करें, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ए जी। हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है। जब सिमिलर होता है इसका मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तीसरा मैं ये लिख सकता हूं
एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई, ए सी बी एफ जी ई। अब एक चीज बताओ बच्चों, दिया हुआ है कि जो सी डी है और जी एच जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और आप लोग को पता है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, किसी भी एंगल्स को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन करता है, एंगल बाइसेक्टर। इट मींस ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो इसके जगह इसका आधा मैं ये लिख सकता हूं, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, यानी कि ए सी डी किसके बराबर, एफ जी एच के। और ये भी तो लिख सकता हूं, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ई जी एच, लिख सकता हूं ना बच्चों, यानी कि ये इसके बराबर। पहले तो हमें जो गिवन दिया था उसी से हमने क्या किया, इंफॉर्मेशन निकाल दिया। अब क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी ट्रायंगल पिक कर ले इन दोनों को। अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, है ना बच्चों। क्या लिखूं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, चाहे तो गिवन लिख दो या प्रूव्ड लिख दो, क्वेश्चन में ये दोनों सिमिलर लिखा था, मैंने गिवन लिख दिया। दूसरा बच्चों, ये नंबर 1 देखो, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, प्रूव, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो मैं ये कह सकता हूं, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच बाई एंगल एंगल। और आपको पता है जब भी कोई दो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, इट मींस उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन एफ जी इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू AD अपॉन एफ जी, AD अपॉन एफ जी। अब एक चीज देखो बच्चों, इसमें फर्स्ट CD अपॉन जी एच, CD अपॉन जी एच, AC बाई एफ जी, AC बाई एफ जी, यानी ये दो फर्स्ट पॉइंट हमें प्रूफ करना था। और जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना है बस उसको लिख दो, CD अपॉन जी एच, है ना, इजी। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट देखो, एंगल DCA HGF, DCA HGF, यही है, यानी कि हमने एक साथ फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों प्रूफ कर दिया। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का। सेकंड में जो ट्रायंगल दिया वो आप ले लो, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। ओके बच्चों, DCB यानी ये वाला ट्रायंगल, HGE यानी कि ये वाला। बच्चों ये एंगल इसके बराबर, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, गिवन। दूसरा ये एंगल इसके बराबर, अभी तो हमने प्रूफ किया, एंगल BCD इक्वल टू एंगल EGH, प्रूफ। जहां हमने दो एंगल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बच्चों, सिमिलर हो गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाई एंगल एंगल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और एक बार कॉन्सेप्ट समझने की बात है, उसके बाद आप लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।